आज मैं आप लोगों को वर्ग नवम के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के स्पर्श नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का नाम है धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। 1890 में जन्म हुआ था और 1931 में इनकी निधन हुई थी। अब इनके बारे में पहले जान लीजिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे देश के एक सच्चे क्रांतिकारी थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद के दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। काकोरी कांड के अंतर्गत इनका भी उस केस में नाम दर्ज था जब अंग्रेज़ सरकार तलाश रही थी। अब इनके जीवनी के बारे में मैं बताता हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ था। एंट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1931 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु मानते थे। देखिए, इनका जन्म इलाहाबाद में 1890 में हुआ था। एंट्रेंस परीक्षा मतलब मैट्रिक की परीक्षा को पहले एंट्रेंस परीक्षा कहते थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद यह कानपुर के करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। मुलाजिम मीन्स क्लर्क के पद पर इनकी कार्यवाही शुरू हो गई। 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी गणेश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने उस अखबार में, उस पत्रिका के माध्यम से, है ना, पत्रकारिता में वह आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन किया और उसका अनुवाद हिंदी में किया था इन्होंने। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बिता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज़ सरकार की संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। देखिए, उस आंदोलन में गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत हो गई थी। इनकी मौत को सुनकर महात्मा गांधी जी ने कहा कि काश ऐसी मौत हमें होती। अर्थात इनके मरने के बाद भी लोग गौरवान्वित महसूस किए, क्योंकि ये क्रांतिकारी दल के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीब किसान, मासूम मजदूरों आदि के प्रति अपनी हमदर्दी का इजहार करने की थी। देश को आज़ाद करने के मुहिम में आरे आने वाले किसी भी हाथ का परंचा को वह आड़े हाथ लेते थे। देश की आज़ादी की उनकी नज़र से में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। आपसी भाईचारे को नष्ट करने वालों को वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल लेकिन बेहद मार्मक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ में धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादे और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जनमानस को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला
हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म होते हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई है, कौन कौन लोग धर्म के और समाज कौन कौन लोग धर्म और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। देखिए, इस पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने खास कारण उन लोगों का को बेनकाब किया है जो हमारे देश में धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं और अफवाह फैलाकर लोगों में दंगा करवाते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ़ हैं। एक तो अनपढ़ लोग की साथ ज़्यादा संख्या है, वो कुछ समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, ना कोई विचार करते हैं, और वो जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाते हैं। इनके कांधों पर अपना वो स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इन्हें आगे बढ़ा देते हैं और इन्हें सिखाकर दंगा करवा देते हैं और बाद में अपना अपना रोटी सेकने के फिराक में रहते हैं। ऐसे लोगों से हमारा देश बहुत ही पिछड़ रहा है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो धर्म के नाम पर लोगों में आपस में दंगा करवाते हैं। आइए इस कहानी में क्या कह रहे हैं उसको देखिए। इस समय देश में धर्म की धूम है, वास्तव में है, हमारे देश में धर्म की धूम है। सब अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। धर्म और ईमान के नाम पर लोग खूब आपस में जिद करते हैं, अपनी अपनी योजनाएं सिद्ध करते हैं। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे समाज में, हमारे समाज में ऐसे मूर्ख बेवकूफ़ लोग भी हैं जो धर्म क्या है, धर्म का तथ्य क्या है, ये पता नहीं है उनको। उनका अपना निजी धर्म क्या है भी नहीं पता है। परंतु अगर धर्म की बात होती है तो वो न तो समझते हैं न बूझते हैं और तुरंत उबल पड़ते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका नाजायज़ फ़ायदा हमारे समाज के चालबाज लोग उठा लेते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जो जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों को की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और षड्यंत्र कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है भी। बता रहे हैं कि हमारे समाज में, देश में कुछ चालबाज लोग हैं जो इन बेवकूफ़ लोगों को इकट्ठा करते हैं और इन्हें उल्टा सीधा समझा देते हैं और जोत देते हैं। फिर देखिए आगे वो जुत जाते हैं और दंगा का रूप धारण कर लेता है। साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। ऐसा विचार हमारे समाज के प्रत्येक लोगों में है कि धर्म के नाम पर जान देना चाहिए, परंतु धर्म क्या है इनका उन्हें कुछ पता नहीं है। केवल साधारण आदमी धर्म के तत्व को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिका आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बार का
इस बात का प्रयास करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का प्रारंभ हुआ था। यही हमारे समाज का दोष है कि बेवकूफ़ लोगों के माध्यम से चालबाज लोग अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें गरीब लोग परेशान होते हैं, शोषित होते हैं, जो धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लेता है। जैसे कि बोल्शेविज्म क्रांति हुआ था, इसी कारण वहाँ भी क्रांति हुआ था। जर्मनी और इटली में जो क्रांति हुआ था, इसका यही मुख्य कारण था। अब आगे है, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्य द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि जहाँ है धन की मार, वहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ पर धन दिखाकर करोड़ों को बस में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा की स्थापना, इसके लिए अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना। यही हमारे समाज का फितरत है, हमारे देश का फितरत है। जो धर्म के नाम पर बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं, वो तत्काल धन के लालच देकर के करोड़ों जनता को अपने बस में कर लेते हैं और उन्हें लोभ पर लोभन देकर फिर उन्हें जोत देते हैं। बाद में उन्हें धन की अच्छी कमाई होने लगती है, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है और बीच में पीछे जाते हैं मासूम भोली भाली जनता। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वाह, किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस तरह का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देखिए, धर्म का मतलब है अपनी आत्मा को साफ करना, अच्छा वातावरण बनाना, अच्छे चरित्रवान लोगों को शिक्षा देना, जनता में आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ाना। परंतु लोग धर्म के नाम पर टांग अड़ाते हैं, दूसरों को बाधा डालते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों की स्वाधीनता में खलल उत्पन्न करते हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। देश की स्वाधीनता के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, एक प्रकार से उसी दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही में मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें किसी अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच, उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। आज जो हमारे देश में जो पिछले पूर्वजों ने किया कि ये धर्म के नाम पर बड़े बड़े लोगों को ऊंचे पद दे दिया,
इन लोगों को ऊंचे पद देने के बाद इन लोगों ने धर्म के नाम पर लूट, अत्याचार और उत्पात मचाने का काम किया, जो आज तक यह बना हुआ है। अब बच्चों, अजान देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आपने आपने कि दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। आज लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऊंचे पद पर हैं, वो धर्म की बात करते हैं, शंख बजाते हैं, भगवान को मंदिर में पूजते हैं, परंतु वह दिन भर समझते हैं कि इतना काम कर दिए तो अब हम दिन भर कोई भी काम करने के लिए मुक्त हैं। उसके बाद वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, लोगों को फरेब डालकर, धोखा देकर उनसे धन कमाते हैं, पैसे कमाने का काम करते हैं। लोग इनके बातों में विश्वास कर लेते हैं, परंतु यह विश्वासघात का परिणाम हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। आने वाला समाज इस धर्म को कभी भी नहीं स्वीकार करेगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से सबको अपना आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आप देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश में उत्पात का कीचड़ उबालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। आज लोग धर्म के नाम पर तरह तरह की बातें करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मतभेद करते हैं। धर्म का वास्तविक रूप है अपना आचरण आप साफ कीजिए, अपने मन में पवित्रता रखिए, छल प्रपंच नहीं रखिए, औरों के काम आइए, सुख दुख में मदद कीजिए, सहानुभूति रखिए, औरों के साथ सहानुभूति रखिए, यही सच्चा धर्म है। लोग ऐसे नहीं करते हैं, लोग धर्म के नाम पर दूसरों को धोखा डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिक और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और अपने पवित्र नाम पर अपवित्र करने वाले से कहीं यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। लोग दया करके मनुष्यत्व को माने, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कहने का अर्थ है कि मानव को सच्चा धर्म तभी मानने का अर्थ कहलाएगा जब उसका आचरण शुद्ध हो, औरों को अपना समझे, दूसरों के सुख दुख में काम आए, हमारे समाज में दबे कुचले पिछड़े लोगों को मदद करे, उनका उचित मार्गदर्शन करे, शिक्षा का विकास करे, लोगों के विचार और सोच में बदलाव लावे। सच्चा धर्म यही है। इससे हमारा आचरण शुद्ध आचरण होगा, हमारा समाज शुद्ध बनेगा और फिर से राम राज्य वापस आ जाएगा। लोग खुशहाल रहेंगे, किसी को किसी से कोई करप्शन नहीं होगा, किसी को किसी से कोई वैमनस्यता नहीं होगी, किसी को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होगी। सब एक दूसरे से हिल मिलकर गले मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, तो हमारा समाज उन्नत होगा, खुशहाल समाज होगा, खुशहाल राष्ट्र का निर्माण होगा। सभी लोग जय जयकार करेंगे। धन्यवाद।